सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत होना तो ये चाहिए था कि आज हमको महाराष्ट्र और झारखंड में खत्म हुए चुनाव प्रचार पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन देश में कुछ ऐसा घटित हुआ है जो इन चुनावों से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हमें महसूस होता है। पहला मुद्दा है मणिपुर का फिर से जलना। यूं मणिपुर में आग कभी बुझी ही नहीं थी, पर आग एक बार फिर धधक उठी है। एक साथ जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों के आवास पर हमला बोला जा रहा है, जिस तरीके से मणिपुर में मौजूदा मुख्यमंत्री को हटाने को लेकर अभियान तेज हुआ है, जिस तरीके से कुकी और मैतेई एक बार फिर एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे हैं, और जिस तरीके से एक बार फिर देश की सरकार किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में आ गई कि करे तो क्या करे, तो फिर जरूरी हो जाता है कि हम इस पर बात करें। तो एक तो हम आज इस पर बात करेंगे, और दूसरा विषय दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले हो रही उठापटक के संदर्भ में है। दिल्ली सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री कैलाश गहलोत ने कल आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया और आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जरूरी हो जाता है इस पर भी बात करें। तो इन दो विषयों पर आज हम बारी बारी से बात करेंगे। पहले बात करेंगे मणिपुर के संदर्भ में। मणिपुर में जिस प्रकार के हालात हैं वो कितने संगीन हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब महाराष्ट्र में कांटे की लड़ाई है, ऐसे कांटे की लड़ाई को बीच में ही छोड़कर देश के गृह मंत्री अमित शाह कल दिल्ली वापस पहुंच गए। उन्हें विदर्भ क्षेत्र में 4 आम सभाओं को संबोधित करना था पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए, पर पार्टी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण देश है। शायद इस भावना के चलते ही अमित शाह दिल्ली पहुंचे और मणिपुर को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया। पर क्या कारण है कि तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा का समय होने को आया है, आग न केवल पहले से ज्यादा धधक उठी है, बल्कि दूरियां भी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस पर ही आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस संजीदा विषय का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। इन 3 मेहमानों से आपसे परिचय कराएं और चर्चा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र महात्मा गांधी का दिया हुआ है, जिन्होंने ये कहा था कि अहिंसा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि हम इसका पूरा पालन नहीं कर सकते हैं तो हमें इसकी भावना को अवश्य समझना चाहिए और जहां तक संभव हो हिंसा से दूर रहकर मानवता का पालन करना चाहिए। महात्मा गांधी बड़े आदमी थे, उन्होंने बड़ी सोच के साथ बड़ी दृष्टि हम लोगों के बीच साझा की, पर यह हमारा दुर्भाग्य है, यह हमारी खामी है, यह हमारी गलती है कि ऐसे महत्वपूर्ण विचारों के होते हुए भी हम उसे अनदेखा करने के लिए तत्पर हैं। इसलिए मणिपुर जैसी घटनाओं से हमें दो चार होना पड़ा। इस पृष्ठभूमि में हम अपनी चर्चा पे आगे बढ़ते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा जी हैं, उस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जो इस देश को और दुनिया को भरोसा दिलाने के लिए तत्पर रहती है कि देश सुरक्षित हाथों में है। हमारे साथ में बरनाली फूकन जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। समझना चाहेंगे कि मणिपुर अबूझ पहेली एक बार क्यों बन गया है, और इनके बीच वहां के हालात के संदर्भ में समझने के लिए जाने माने सैन्य विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल सेवानिवृत्त जे.एस. सोढी साहब भी हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम बरनाली फूकन जी से करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं समस्या क्या है मणिपुर की। वहां के मुख्यमंत्री समस्या है या कुछ और समस्या है? थोड़ा फूकन जी बताएंगे क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं? जी, पहले तो बात मेरा ये है कि मैं ये बीजेपी की सरकार को मैं पूछना चाहती हूँ कि कब तक सहेगा ये मणिपुर। अभी तक 18 महीना हो चुका है, लेकिन जो हमारी डबल इंजन की सरकार है वो आज तक शांति की पैगाम लाने में विफल हो चुके हैं। ये सरकार पूरी तरह से अभी विफल हो चुका है। ये कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। अभी तक का 300 से ज्यादा लोगों को हत्या किया गया हुआ है, 60,000 से ऊपर की लोगों को बेघर किया गया हुआ है। आज तक एक बार प्रधानमंत्री मणिपुर पहुंचे ही नहीं। मणिपुर में एक बार आके मणिपुर के लोगों का हौसला बढ़ाना तो दूर की बात है, जो 300 से ऊपर लोगों को हत्या किया गया है, उन लोगों के शहादत में आज तक एक शब्द भी नहीं बोले। ये बहुत ही शर्म की बात है। जो हमारी प्रधानमंत्री
हमेशा विश्व गुरु बनते फिरते रहते हैं। वो बोलते हैं कि वो यूक्रेन के वार रुका चुके हैं, लेकिन वही प्रधानमंत्री जी आज अपने ही देश की एक बहन, अपने ही देश की एक बेटी मणिपुर जो जल रही है पिछले 18 महीने से, वही जो गृह युद्ध चल रहा है उसी को ही अभी खत्म करने में विफल हो चुके हैं। पर बरनाली जी विफल हैं ये तो सामने दिखाई दे रहा है, पर आपसे जानना ही चाहते हैं कि क्या आप समझ पा रही हैं कि आखिर समस्या क्या है? क्या समाधान वाकई इतना आसान है? ठीक है, आग अभी लगी हुई है, पर मणिपुर में पहले भी संघर्ष की स्थिति रही है। थोड़ा बताएंगे कि अभी ऐसा क्या है कि कई दौर की बैठक के बावजूद भी वहां की दो प्रमुख आबादी कुकी और मैतेई एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है? क्या दूसरा सवाल यह है कि आप मानती हैं कि राज्य का विभाजन इसका समाधान हो सकता है? दो विषयों पर आपसे टिप्पणी। ये जो चीज है, ये जब कभी कहीं आग लगते हैं तो आग लगने से पहले ही जब धीमा 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 आग रहता है तभी पानी डालना बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये जो आग है, इस आग को बढ़ने के लिए बढ़ाते रहे, कुछ भी नहीं किया। और हमारे पास जो सूत्रों से खबर आए हुए हैं फिलहाल, जो मणिपुर की पहले जो दो गुटों की जो लड़ाई थी, कुकी और मैतेई, अभी ये दो गुटों के बीच में भी काफी 3-4 करके गुट बढ़ चुके हैं। ये जो अभी हिंसा जो बढ़ने वाली है मणिपुर में, ये किसी की कंट्रोल में नहीं आने वाले हैं। ये बिल्कुल बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के वजह से हुआ है। क्योंकि हमने बार बार बोला कि प्रधानमंत्री जी को एक बार आना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को आके लोगों के हौसला बढ़ाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी आज तक मणिपुर के विषय में बिल्कुल चुप रहे। अभी हम मांग यही करते हैं कि हमारे जो लोग हैं मणिपुर में, हमारे लोगों को सुरक्षा चाहिए। उसके लिए प्रधानमंत्री जी और ये जो बीजेपी के नेता है, उन लोगों को अभी जाके दूसरों पार्टी से भी बैठ के, सेंट्रल लीडरशिप हो या लोकल लीडरशिप हो, सबके साथ ये जो समस्या है ये पॉलिटिकली ही अभी खत्म कर सकते हैं। अदरवाइज इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये समस्या खत्म करने के लिए सबको एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा। सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। बरनाली फूकन जी की सबसे ज्यादा नाराजगी, सबसे ज्यादा शुभता इस बात को लेकर है कि इतने संजीदा विषय को लेकर प्रधानमंत्री संजीदा क्यों नहीं है, आरोप है उनका। सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा जी मेरे साथ है, वो हमें लगातार कई चर्चाओं में ये भरोसा दिलाते हैं देश सुरक्षित हाथों में है। देश तो सुरक्षित हाथों में है, पर मणिपुर किसके हाथ में है? सुखप्रीत जी, ये सवाल खड़ा हो गया, बताएं। इसमें कोई दो राय नहीं है मंशू भाई कि मणिपुर के हालात संजीदा है। पर आप देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता की जो भाषा है वो, उसमें कहीं भी संजीदगी नजर नहीं आ रही। उसमें उल्टा वो लोग वो इसको आग भाषा में आग लगाने वाली ज्यादा बात थी। कहीं भी ये नहीं था कि हम कैसे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ये इशू कोई आज का तो नहीं है, ये दो समुदायों की लड़ाई है। इसमें कहीं सरकार या कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक दो समुदायों को बीच में पड़ के आपस में समझौता करना पड़ेगा। ये पुरानी 25-30 साल। अरे मल्होत्रा साहब, कैसी बातें करने लगे आप दो देशों के बीच में युद्ध रखवाने का दावा करते हो और दो समुदाय जो इसी देश के, उनके संदर्भ में हाथ खड़े कर रहे हो कि इसमें सरकार क्या कर सकती है। इतने लाचार, इतने कमजोर, इतने मजबूर आप कब से हो गए सुखप्रीत जी? एक सवाल। दूसरा, आप बरनाली फूकन जी से बहुत नाराज हैं। देखिए उनकी भाषा कैसी है, कैसी भाषा है उनकी। उन्होंने चाहा कि देश के प्रधानमंत्री का एक इकबाल है, देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा है, देश के प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं आए। ये देश के आम नागरिक का सवाल हो सकता है सुप्रीत जी, और इसका उत्तर देना आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये सवाल आपने कैसे पूछ लिया, इस पर अगर आप ऐतराज करेंगे जाती हो जाएगी भाई। ऐसे आप कब से हो गए? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं ऐसी बात। पता क्या होता है जी, एक आदमी के बोलने के संदर्भ से पता लगता है कि संजीदगी है उसके बात बोलने के में, या उसके बोलने में एक होता है कि एक दिल से बोल रहा है, एक दिल से नहीं बोल रहा। अरे सुप्रीत जी, मैं माफी के साथ आपको टोकने के लिए मजबूर हो रहा हूं। आग लगी हुई है मणिपुर में, मर रहे हैं लोग, अपने घरों से बेघर हो गए हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। एक ही देश में रहने वाले लोग, एक ही प्रदेश में रहने वाले लोग, और आप
ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वैसा क्यों बोल रहे हैं? आपके मुख्यमंत्री जी कुछ ढंग का बोलते हैं? आपके आधे विधायक इस मुख्यमंत्री को बाहर निकालने के लिए पत्र लिख रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे आप। आपका अपना सहयोगी समर्थन वापस ले लिया है, ध्यान है आपको? आप बरनाली जी पे नाराज हो रहे हैं, वहां के हालात पर कुछ दुख है, तकलीफ है, समाधान की कोई कोशिश है? क्या उत्तर है आपके पास में कि आखिर प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी मणिपुर जाने से परहेज क्यों कर रहे हैं, जबकि माना जाता है कि देश में अगर आज किसी की बात सर्वाधिक गंभीरता से सुनी जाती है तो वो शख्स नरेंद्र मोदी जी हैं? उत्तर तो दीजिए। देखो, सेंटर सरकार अपने पूरे दमखम से इसको ठीक करने में लगी हुई है। आप देखिए, दो समुदायों के बीच का जो लड़ाई है उसमें अमित शाह जी, आपने खुद अभी अभी बोला है, स्वीकार किया है कि अपनी चारों रैलियां छोड़ के वो इस विषय के लिए गंभीर रूप से चर्चा में और लगे पड़े हैं। एक सेंटर सरकार की जो जिम्मेवारी है वो 100% मेरे गृह मंत्री अपने दिल से कर रहे हैं। रही बात स्टेट सरकार की, ये मैं फिर से बोलूंगा, कुछ ऐसे जब दो समुदायों की पुरानी लड़ाई चलती आ रही है, ये 30 से 40 वर्ष पुरानी कुकी समुदाय और मैते समाज की आपस की लड़ाइयां हैं। उन दोनों समाज को आगे आना पड़ेगा, उनके सबसे बड़े बड़े वर्ग को आगे आना पड़ेगा, हिमांशु भाई। और इसी तरीके से ऐसे समुदायों का जिनका आपस में पुरानी लड़ाइयां चली आ रही है, उनको ठीक करने के लिए आपस में समझौता करना पड़ता है। वहां पे आप देखिए, इमीडिएटली फोर्सेस को ज्यादा डिप्लॉय किया जा रहा है ताकि वहां पे एक पीसफुल माहौल बन सके। पिछले 1.5 साल से अगर ये चल भी रहा है तो बीच में 5-6 महीने बिल्कुल नॉर्मल भी हुआ है। तो वो आपस की जो समुदायों की ये लड़ाई को हमें सबको मिलके संजीदगी कुल मिला के सुखप्रीत जी के पास में ज्यादा कुछ कहने सुनने के लिए है नहीं। सच बात ये है, वो भी परेशान है, करें तो करें क्या। मुझे आना है सोढ़ी साहब के पास में, लेकिन फूकन जी को हस्तक्षेप करने जा रहे थे। एक बार फूकन जी की बात सुन लेते हैं। जी फूकन जी। जी, अभी हमारा एक बात है कि मैं इसी भाषा से बात करूंगी क्योंकि मैं मणिपुर के लिए बात कर रही हूँ। दिल्ली में बैठ के मणिपुर के बारे में बात करना बहुत आसान है। हम गए हैं मणिपुर, आप नहीं गए हैं। मैं खुद गई हूँ मणिपुर। मणिपुर का हालत मैं खुद से देख के आई हूँ, कैसा हालत हो चुका है मणिपुर में। तो दिल्ली में बैठ के मणिपुर के बारे में आप मुझे नहीं सिखाओगे मैं कौन सा भाषा, कौन सी भाषा इस्तेमाल करूं। फूकन जी का अपना गुस्सा है, लेकिन सोढ़ी साहब सवाल ये है कि केंद्र की सरकार की मंशा है कि शांति स्थापित हो, केंद्र की सरकार की कार्रवाई लगातार इस दिशा में कि शांति स्थापित हो, पर दो अड़चनें दिखाई देती हैं। एक, राज्य सरकार के को लेकर कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर असंतोष है, भरोसे की कमी है, और दूसरा, दोनों समुदाय एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आपकी दृष्टि क्या बोलती है? आप तो इस क्षेत्र को थोड़ा नजदीकी से जानते हैं, कुछ रोशनी देंगे। ये राज्य का अंदरूनी विषय है या कोई बाहर की ताकत है जो इसको जिंदा बनाए हुए? जय हिंद डॉक्टर हेमंत। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। पिछले साल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मैं अगले 10-15 साल तक जिस तरह से हालात चल रहे हैं, मणिपुर में शांति नहीं आ सकती है, क्योंकि दोनों समुदायों के बीच में इतना अविश्वास पैदा कर दिया गया है कि दोनों समुदाय एक दूसरे पे कतई विश्वास नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब, 23 अगस्त 2008 को मणिपुर में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके बाद वहां पे शांति बहाल हुई। लेकिन पिछले साल मार्च के महीने में राज्य सरकार ने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट को रद्द कर दिया, और जिसकी वजह से वहां पे जो अशांति थी वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई। कई मजहब के रिलीजियस घरों पे आग लगाई गई। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं, इसलिए मैं कोई मजहब का नाम, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता। और उसके बाद जो फिर मणिपुर हाईकोर्ट की जजमेंट आई, उसने तीली का काम किया, और जो आग तब भड़की वो आज तक खत्म नहीं हुई। डॉक्टर साहब, हमें याद होगा 1983 में जब पंजाब के हालात बहुत खराब हो चुके थे, तो हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी होती थी, और पंजाब में सरकार कांग्रेस की थी, दरबारा सिंह की। श्रीमती इंदिरा गांधी ने दरबारा सिंह की, यानी कि कांग्रेस ने अपने कांग्रेस की राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया। और उसके बाद हमने देखा
कि एक पॉलिटिकल डायलॉग शुरू किया गया जिसे लोंगोवाल अकॉर्ड के नाम से जानते हैं, और पंजाब में ऐसी शांति आई कि आज कोई पंजाब जाए कह ही नहीं सकता कि वहां पे कभी इतना हिंसा था, इतनी आतंकवाद था। आज मणिपुर को अगर हमने सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले वहां पे ऐसी कमेटी बिठानी होगी जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई उनका लगाव नहीं है, कोई झुकाव नहीं है। दूसरा, हमें दोनों समुदायों के बीच में हमें विश्वास पैदा करना हो, और अगर जरूरत हो तो हमें वहां पे राष्ट्रपति शासन भी लागू कर देना चाहिए, क्योंकि अब हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं और ये एक बॉर्डर स्टेट है। अगर हमने अब वहां पे शांति बहाल नहीं की जल्दी, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में तो ऑलरेडी आग लगने लगी है। अभी कुछ दिन पहले ही नागालैंड में NSIM ने कहा है कि हम अपने 1987 के अकॉर्ड को आगे रिन्यू नहीं करेंगे। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में अशांति शुरू हो गई है और चीन तो वहां सक्रिय है ही है। हम इतने दलदल में घुस जाएंगे कि शायद हम अपने आप माफ नहीं कर पाएंगे। सोढ़ी साहब, हमें आने वाले समय की घटनाओं का एहसास करा रहे कि क्या चुनौतियां साथ में हो सकती हैं। सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा जी मेरे साथ में है। क्या कहते हैं मल्होत्रा साहब? समय आ गया है सीधी कार्रवाई का, समय आ गया है राज्य सरकार को बर्खास्त करने का, समय आ गया है केंद्र सरकार के द्वारा जिम्मेदारी उठाने का, और समय आ गया है उत्तर पूर्वी राज्यों में शांति बहाल के लिए कुछ ठोस करने का। क्या कहते हैं? मैं फिर से वही कहूंगा जी, मेरे गृह मंत्री ने इस पे तुरंत एक्शन ले लिया है। अभी वो अपने पूरे इस विषय पे पूरे संजीदगी से वो इसको सॉल्व करने के लिए लगे हुए हैं। मल्होत्रा साहब, थोड़ा विषय के साथ में जुड़ने की कोशिश कीजिए ना, थोड़ी संजीदगी दिखाइए। बहुत ही संवेदनशील विषय पर तर्कपूर्ण और तथ्यपूर्ण चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं। महाराष्ट्र का चुनाव भुलाकर, झारखंड का चुनाव भुलाकर, देश का विषय है। आपसे बड़ी उम्मीद है मुझे। आप बोल रहे हैं वो गृह मंत्री जी बड़ी संजीदगी से कोशिश कर रहे हैं। सवाल के साथ जाइए। जो भारतीय जनता पार्टी की एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में सरकार है, एक घटक दल ने अक्षमता का आरोप लगाते हुए समर्थन वापस ले लिया। 7 विधायक उस दल के हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी की वहां पे सरकार है, उस भारतीय जनता पार्टी के 16 विधायकों ने लिखित में इस मुख्यमंत्री को हटाने के लिए स्पष्ट तौर पर पत्र लिखा हुआ है। और जो मुख्यमंत्री बीरेन सिंह वहां पर बने हुए हैं, उनके संदर्भ में आक्षेप है कि उन्होंने दोनों समुदायों के बीच दूरी घटाने के स्थान पर दूरी बढ़ाने वाले काम किए। क्या कहते हैं सूर्य जी? 1.5 साल हो गया मणिपुर को जलते हुए। कितना और जलवाना चाहते हैं बीरेन सिंह की विदाई करने के लिए? सवाल इस पे वीरेंद्र सिंह का क्या, मतलब मेरे फिर वही बात है ना, आप ये समुदायों की लड़ाई को राजनीतिक हम बनाने पे क्यों तुले हुए हैं? अच्छा। ये क्या इससे 30 साल पहले क्या ये राजनीतिक लड़ाई नहीं चल रही थी? अभी हाई कोर्ट के फैसले के बाद ऐसा कुछ होने पे ये सबके आगे आ रही है ये चीजें। मैं इसमें कोई, हिमांशु भाई मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, संजीदगी से लेना चाहिए गृह मंत्री को, और इसके संदर्भ में पूरा एक्शन भी लेना चाहिए। मैं बिल्कुल इसके साथ हूं, आपकी इस बात से साथ हूं कि उनकी वहां की जो समुदाय की लड़ाई है, इसको राजनीतिक रंग ना देके हमें सबको एक हाथ पकड़ के। अच्छा, एक बात बताओ सुखप्रीत जी, अगर गैर भाजपा शासित राज्य होता और इतने लोग मर रहे होते, इतने लोग बेघरबार हो गए होते, इतने लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हुए होते, तो आपका यही स्टैंड होता? यही आपकी दलील होती? एक बलात्कार हो जाता है तो आप मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे मांगने के लिए सड़क पर उतर जाते हो, और यहां पर तो महिलाओं के साथ दरिद्री की सारी सीमाएं लांघ दी गई हैं, और आप कह रहे हो कि इसमें सरकार का क्या लेना देना, इसमें बीरेन सिंह जी का क्या लेना देना? अरे आपकी पार्टी के 16 विधायक कह रहे हैं हटाओ इसको, और आप बोल रहे हैं क्यों हटाएं, किस लिए हटाएं? न्याय कर रहे हैं आप? मैं हिमांशु भाई, इस हर चीज का जो है ना समाधान, वो ये नहीं है कि आप एक समुदाय के हटा के वो दूसरे समुदाय का सीएम लगा दोगे तो फिर वही चल पड़ेगा। प्रॉब्लम की जड़ पे हमें जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम की जड़ 2 समुदायों की लड़ाई है। उस लड़ाई में कांग्रेस का यही चीज, जब बलात्कार कहीं किसी कांग्रेस के शासित प्रदेश में होता है तब इनकी जबान चुप कर जाती है, लेकिन जब यही चीज बीजेपी के किसी जगह पे होते हैं तो इनके विचार बदल जाते हैं। मैं वो उस बात पे नहीं जाना चाह रहा। मेरा मानना है ये संजीदगी वाला विषय है।
हमें इसको संजीदगी से लेना चाहिए। इसमें पार्टी लेवल से ऊपर उठ के हमें दोनों समुदायों के बीच में कैसे इसका तो समझौता मल्होत्रा जी के होना पास में कोई समाधान नहीं है, वो दो समुदायों का झगड़ा है, उन्हें आपस में समझना चाहिए, उन्हें करना चाहिए, ये दलील है। फूकन जी, आपके पास में समाधान को लेकर कोई सुझाव है? क्या आपको लगता है, क्या बीरेन सिंह की सरकार की बर्खास्तगी समाधान दे सकती है? क्या केंद्र सरकार की सीधी कार्रवाई समाधान दे सकती है, या आपके जहन में कोई और परिकल्पना है जिससे मणिपुर में शांति आ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मैं जो बीजेपी की प्रवक्ता साहब ने बोला है उस बात को मैं पूरी तरह से नकारती हूँ। ये कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है। मैं मणिपुर के लोगों के हिसाब से मैं बोल रही हूँ। मणिपुर का जो हालत है उस हिसाब से हम लोग अभी इमोशनल हो चुके हैं। जो हालत हो रहा है वो दिल्ली से बैठ के देखना और बोलना, टीवी में आके बोलना बहुत आसान बात है, लेकिन हम लोग पास में रहते हैं। मणिपुर हमारी बहना है। मैं असम से बोल रही हूँ। मणिपुर हमारी बहन है, हमारी बहनें वहाँ पे रोज कुछ ना कुछ हमारे बहनों के साथ हो रहा है। यहाँ पे पॉलिटिक्स कोई नहीं कर रहा है। अभी देखिए ये जो दलीलें दे रहे हैं कि कांग्रेस का सरकार में ऐसा होता है वैसा होता है, अरे भाई साहब, अभी 2017 में जब कांग्रेस की सरकार था मणिपुर में तो कुछ ऐसे ही दंगा हो गया था। उस टाइम पे प्रधानमंत्री साहब ने बोला कि अगर दंगा नहीं संभाल सकते हो तो सीएम साहब आप इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन वही बार बार हम लोग बार बार पूछते रहे कि बीरेन सिंह जी को, जो कि खुद भी भाजपा के विधायक लोग ने भी बोला है कि इनका इस्तीफा चाहिए, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री जी ने क्यों इस्तीफा नहीं मांगा? जो भाजपा सरकार को वहां पे 2022 में ही आपका 60 सीटों में से 32 सीटें मिलकर उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, वही गवर्नमेंट लोगों का इतना भरोसा जीत के उन्होंने गवर्नमेंट बनाया, लेकिन वही गवर्नमेंट 15 महीने तक वो अच्छा से नहीं चला पाया। उसके बाद से ही मणिपुर जल रहा है। कब मांगेंगे ये इस्तीफा? आप देखिए, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थे वो कुछ महीने पहले ही उन्होंने बता दिया था कि मणिपुर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो अभी टूट चुका है। तो कैसे यहाँ पे कैसे गवर्नमेंट काम करेंगे, कैसे सीएम काम करेंगे? उस हिसाब से हम लोग बार बार पूछ रहे हैं कि इस सीएम का इस्तीफा बहुत जरूरी है मणिपुर की शांति के लिए। मैं समाधान पे पहुंचना चाहता हूं। क्या बीरेन सिंह का इस्तीफा मणिपुर में शांति ला देगा, या आपको मणिपुर की समस्या के समाधान के संदर्भ में कोई और सुझाव भी है जो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप साझा करना चाहेंगे? मणिपुर की जो अभी फिलहाल की हालत है उसको हम लोगों को संभालना बहुत जरूरी हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बोला है, ये कोई दो गुटों के बीच की अभी लड़ाई नहीं रही है। एक ही गुट के अंदर 3-4 गुट बढ़ गए हैं, एक ही मैतेई के अंदर 4 मैतेई ग्रुप बन गई है। तो ये जो हिंसा बढ़ने वाली है ये बहुत भयानक हिंसा है। मैं यहाँ से बैठ के नॉर्थ ईस्ट से बैठ के बात कर रही हूँ। तो मैंने पहले भी यही सुझाव रखा था, हमारे पार्टी से भी यही सुझाव रखे हैं कि हर कोई एक साथ मिल के एक सोल्यूशन पे आना चाहिए। और बीरेन सिंह जी जो ये नहीं संभाल पाए, बीरेन सिंह जी को तो सबसे पहले तो बीरेन सिंह की विदाई होनी चाहिए और केंद्र सरकार को स्वयं यहाँ के हालात संभालने के लिए सामने आना चाहिए। सोडी साहब क्या कहते हैं? फूकन जी बार बार इस और इंगित कर रहे हैं कि ये दो समुदायों के बीच का झगड़ा नहीं रह गया है, समुदायों के बीच में भी कई ग्रुप बन गए हैं और कुल मिलाकर एक अराजकता की स्थिति में प्रदेश पहुंच गया है। इत्तेफाक रखते हैं आप? सरकार तो उल्टा कर रही है। राज्य सरकार वो जो कानून है सुरक्षा बलों को अधिकार संपन्न बनाने का, उसे हटाने के संदर्भ में प्रस्ताव भेजा है केंद्र को। क्या उचित है, वो कानून हटाया जाए या जो सरकार इसकी अनुशंसा कर रही है उसको हटा दिया जाए? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है उसे सारे मणिपुर में लागू करना चाहिए। अभी कुछ पुलिस स्टेशन है जहां पे लागू नहीं है, और अगले 1 दशक तक तो इस स्पेशल फोर्सेस पावर एक्ट को बिल्कुल मणिपुर से नहीं हटाना चाहिए। दूसरी चीज, जैसे किसी भी भारतीय सेना के रेजिमेंट में या बटालियन में अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए जो कि एक सीमा के ऊपर हो, तुरंत उसके कमांडिंग ऑफिसर को चेंज कर दिया जाता है। अब समय आ चुका है कि मणिपुर का नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए और केंद्र सरकार को डायरेक्ट कुछ महीनों के लिए वहां पे शासन, कुल मिलाकर डायरेक्ट एक्शन की जरूरत मणिपुर के संदर्भ में है। मणिपुर में निर्वाचित सरकार उस दायित्व का निर्वहन करने में असफल साबित हुई है जो उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी थी। जो सरकार आर्म फोर्स एक्ट को हटाने के प्रस्ताव भेज रही है ऐसे हिंसक दौर में, जबकि सोडी साहब का कहना है कि कुछ जिलों में नहीं, अब इसे पूरे राज्य में लागू करने की जरूरत है, तो इसका मतलब है कि विषय बड़ा संजीदा है। उम्मीद करते हैं देश के प्रधानमंत्री जब ब्राजील यात्रा से लौटेंगे
तो अपनी पहली प्राथमिकता मणिपुर में शांति स्थापना के लिए ठोस कदम उठाने के संदर्भ में रखेंगे। मणिपुर महज एक राज्य नहीं है। मणिपुर का आशय है उत्तर पूर्वी राज्यों में शांति बनाए रखना, क्योंकि वो सीमावर्ती क्षेत्र है। एक मणिपुर की आग बाकी राज्यों में भी फैल सकती है। इस बात को हमें सबको समझने की जरूरत है। क्या हम सब ये सब समझने के लिए तैयार है? सवाल है। आने वाले समय में इसके उत्तर का इंतजार करेंगे। पर आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस संजीदा चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इस समय एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली राज्य की राजनीति, इस पर बात करें। कहीं जाइएगा नहीं, हम गए और आए।